28वीं तरमीम पे आज बात करने वाले हैं आप, तो बताइए कि क्या बाज़गश्त है इसके बारे में। देखिए, पार्लियामेंट हाउस की गुलाम गर्दिशों में आजकल 28वीं तरमीम का होगा है और लोग इस पर बहस कर रहे हैं। जो हुकूमत है उसकी ताती जमातें हैं वो न सिर्फ आपस में मुशावरत कर रही हैं बल्कि बामी मुशावरत का भी सिलसिला जारी है पार्टियों के अंदर। तो हुकूमत जो है वो तरमीम लाना चाहती है। अब देखना यह है कि बजट के दौरान या इसके बाद ये तरमीम लाई जाएगी। चूंकि हुकूमत का ये इरादा है कि 28वीं तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाई जाए, तो हुकूमत को यकीनी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार है। पहले मैं इस 28वीं तरमीम की कुछ नकात बता दूं कि एक तो ये कि NSC अवार्ड है, उसके बाद नए सूबों का क़याम है, फिर बल्दियाती निज़ाम है। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अब जो हमारे ज़राए बताते हैं उनका ज़राए का कहना है कि फिलहाल नए सूबों के हवाले से शायद इस तरमीम में कोई बात ना लाई जाए। अलबत्ता ये कि NSC अवार्ड जो सूबों का मुहासिल होता है, जो वफाक को अदा करता है सूबों को, और दूसरा नया बल्दियाती निज़ाम। तो ये जो अहम पॉइंट्स हैं जो इस तरमीम में लाए जाएंगे, ये 27वीं तरमीम में लाए जाने थे, लेकिन उस वक्त ये बात 28वीं तरमीम तक के लिए मौखर की गई थी। अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल असम्बली में तो मुस्लिम लीग नून को खुद पार्टी की सतह पर भी 2 अक्सरियत हासिल हो गई है, 1 या 2 वोटों के फर्क से। लेकिन फिर भी सेनेट में ये बिल मंजूर करवाने के लिए, तरमीम मंजूर करवाने के लिए, और चूंकि 2/3 अक्सरियत से मंजूर होनी है, तो पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की जरूरत है मुस्लिम लीग नून को। पीपल्स पार्टी की सूरत बड़ी दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी अगरचे अहम आईनी ओहदे रखती है, जैसे सदर आसिफ जरदारी का होता है, स्पीकर सैयद यूसुफ गिलानी का होता है, डिप्टी स्पीकर को जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ गिलानी है, डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह हैं जो पार्टी से है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई वजारत नहीं दी है वफाक ने। तो लेकिन पीपल्स पार्टी का कंसर्न ये है कि चूंकि सिंध में उसकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी सिंध में अपने इख्तियारात को बरकरार रखना चाहती है।